हाँ जी, क्या आप काट रहे हो और क्या आप काकर खिलाओगे आज आप हमें? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है गाइस, मुझे नाम नहीं सही आता, मेरे दिए पुत्र सब ठीक है। और ये कंडोली की कड़ी बेटे बनाते हैं हमारे गांव में मानसरे में ना, तो वो वहाँ से मैं लेके आई थी। तो ये आई बच्चे कहने लगे हमें कड़ी बना के दो, लेकिन कहते हैं भी बेसन डालो, इसमें बेसन नहीं डलता। तो अब इनके कहने पे डाल देती हूँ थोड़ा सा, लेकिन ये बेसन वाली नहीं होती। साथ में घी की रोटी बनाएंगे, साथ में वहाँ से मेरा छोटा बेटा जा रहा है मक्खन लेने, कहता अम्मी पाव मक्खन तो लेके आए, पाव मक्खन लेके आएंगे, वो डालेंगे बीच में, कोई चटनी वगैरह साथ बनाएंगे। आज हम ना गांव का माहौल क्या है एंजॉय करेंगे। और आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा सब। और हाँ, वो जब बन जाएगी ना फिर आपको दिखाऊंगी, ठीक है, बनते हुए भी साथ साथ आपको दिखाएंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ मैं काट रही हूँ, इसके बाद मसाला बनाना है, दही बनाना है, फिर जो चीज़ें लेके आएंगे वो दिखाएंगे आपको। तो पूरी फैमिली माशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी दे। एक बेटा तो इलादा रहते हैं, 3 बेटे हैं मेरे, बहू है, बेटी है, नवासी है, पोतरे पोतरी हैं, सब बैठ के खाएंगे, एंजॉय के। फिर मैंने छोटी बहन जो गाँव थी ना मेरे साथ, फिर उसने भी कहा था कि जब कड़ी बनाओगे ना मुझे भेजना, उसकी भेजना, साथ में घी की रोटियाँ पकाएंगे, फिर मज़े मज़े चूर के खाएंगे, फिर आपको सबको दिखाएंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाद में मिलते हैं, ओके बाय। तो गाइस जी मैंने बना ली है दही, जो अम्मी बनाएंगे पिंडोली की कड़ी, उसके लिए जो है वो मैंने दही को ग्राइंड कर लिया। और अब इसमें से मैं एक और भी चीज़ बनाऊंगी। ये कुछ जो है वो लस्सी हम इस पर डाल देंगे, और बाकी की जो थोड़ी सी जो है वो दही मैं बचा कर रखूँगी, क्योंकि मेरी छोटी बेटी ने कहा कि मम्मा मुझे लस्सी बना दो, और उसके लिए जो है वो अब लस्सी बनाऊँगी और साथ थोड़ी सी जो है वो मैं खुद भी पी लूँगी। इतनी सी मैंने बीच में दही जो है वो रहने दी है। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, और चीनी जो है वो मैं डाल चुकी हूँ, और तो मज़े से जो है वो पियेंगे लस्सी। मज़ेदार लस्सी। तो अब अम्मी ने जो है ना वो घी में डाल दिया है प्याज ब्राउन फिर पूरा करना है। और लहसुन भी अम्मी ने ना, लहसुन के जवे जो है वो साबुत डाले हैं। ये एक इसकी खास बात होती है इस कड़ी की। वैसे कुट के भी डाला अदरक, वैसे भी ना बारीक बारीक काट कर लंबा लंबा ये भी काटते हैं, ज़रा मुंह में आता है ना, अच्छा लगता है। टमाटर और ये लाल मिर्ची है, नीचे नीचे मसाले हैं जो हल्दी वगैरह, पिसा धनिया, जीरे का तो बाद में तड़का लगाते, कश्मीरी लाल मिर्चें जो नहीं होती उसका मैं बाद में तड़का लगाऊंगी। हमारे कहने पे अम्मी ने जो है ना वो लस्सी में बेसन तो जो है वो डाल दिया। मैं इसको मिक्स कर रही हूँ सही तरह से, तो वो मिक्स नहीं हो रहा। वो गिराओ तो नहीं ना। हाँ, अब इसको बिल्कुल ब्राउन करोगे अम्मी? नहीं, बिल्कुल ब्राउन नहीं करूँगी, हल्का हल्का सा कच्चा रहने दूँगी, क्योंकि वो ये जो कड़ी है ना इसमें कच्चा ही रहेगा। मसाला वैसे करती हूँ ब्राउन, तो क्योंकि ब्राउन होना जो है वो शुरू हो गया था, अब इसके बीच हम ये जो टमाटर और अदरक और ये नमक मिर्च वगैरह का जो मसाला था वो हम ऐड करने लगे हैं। हरा धनिया मिर्च, यहाँ पे तो हरी मिर्चें तो मिल ही नहीं रही है, बड़ी मुश्किल से इतनी सी दी हैं। आजकल जो टमाटर यहाँ पे महंगे हो गए हुए हैं। इसमें आप वो डालूंगी। और चीज़, वो लोग खुशकिस्मत होते हैं जिनके माँ बाप होते हैं, तो वो देसी मोम की कुटन कटाइयाँ शुरू हुई है, इतना जख्म हो रहा है टमाटरों पे, प्याज वो माँ बाप भी खुशकिस्मत होते हैं जिनके पास अल्लाह ने औलादें दी होती हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, अल्लाह ने जैसी बेटी दी, अल्लाह ने मुझे बेटी भी दी है, बेटे भी हैं, आगे नवासी हैं, नवासे भी हैं, जैसी बेटी दी, मेरे जैसी बेटी कहो, पोतरी है, पोतरे भी अल्लाह ने दिए। अल्लाह ने मुझे बड़ा खुश दी है। धन दौलत के अलावा ये बहुत ज़रूरत की चीज़ें ये हैं जिनके बगैर दिल नहीं लगता। यकीन करें, 2.25 महीने गाँव में रही हूँ, मैं अपने बच्चों के बगैर उदास हो गई थी। वो कहते चीप आज ही, मैं कि मुझे वो चीप आ से ही है, ठीक है।
इसको डाल के भूनूंगी। भून और ये के अम्मी गाँव से लेकर आई थी और ये 2 हफ्ते हो गया आपको आए हुए, कितनी देर हो गई है? हाँ नहीं अभी आज 13 हो गया, 12-13 दिन हो गए। हाँ तो ये ऐसे ही हमने जो है ना वो फ्रीजर में रखी हुई थी और जब अंदर से खोली 12-13 दिन हो गए। तब इसको हमने कहा जाए वैसे ही फ्रेश की ये घर की हैं, ये बाजारी नहीं है, हम बाजार से नहीं लेते, फ्रेश तोड़ के लेकर आए थे। घर में आपने लगाई होती हैं। ये कंडोली होगी, इनका साग हो गया, तो हम लोग कंडोली कहते हैं, आप तो इनको किया कद्दू कहते हैं ना। जब इसकी अच्छी तरह से बुनाई हो जाएगी, जब इसकी अच्छी तरह से बुनाई हो जाएगी ना बस घी छोड़ना समझ लगे भूज गया ये। हाँ जी, तो फिर इसके बाद हम जो है इसमें वो बेसन वाली जो दही है ना हम इसके बीच में डाल देंगे। मतलब है कि खुशबू आए। ये हल्दी थोड़ी थी क्योंकि वाइट वाइट थी। हाँ ये ये हल्दी में डाल दी। और ऐड करने लगी है। और ये देखें कड़ी येलो ही अब ये, हाँ ये आप बिल्कुल साफ लग रहा हो, घी देखे छोड़ है। ये घी जब छोड़ रहा भूज जाएगा, चंगी तरह इसको भूनना है कि घी छोड़ दे, क्योंकि सब्ज़ी जो होती है ना उसको सब्ज़ी या गोश्त की चंगी तरह अजान शुरू हो गई है मगरिब की, क्योंकि अम्मी अभी इसको और बनाई क्या इसके इंतजार नहीं करेंगी। अम्मी अभी इसके सारा कुछ जो है वो डाल देंगे, इसके बाद जो है आसान पकती रहेगी क्योंकि नमाज का टाइम हो गया। अजाने जो है वो पहले शुरू हो गई है। ये ना डाल, पहले पानी डालो, पहले पानी डालूँ क्योंकि वो भुट्टियाँ बन जाएंगी। इसलिए ना बड़े बर्तन में किया, बड़े बर्तन करता ना करती तो इकट्ठा बन जाता है। ठीक है, एक जग पानी और ये पूरा दही है, ये पूरा दही और वो है ये 1.5 किलो दही था और हाफ के जी बेसन और चमचा मार, एक हाथ से चमचा मार जल्दी यार। इसमें और भी पानी डालो। ये कितना 2 किलो दही था? 2 किलो था? हाँ तो जी। आधा किलो फिर भी मैंने लस्सी बना कर पी ली ना, तो क्यों पी थी? और पानी जाएगा अभी और बन जाएगा। हाँ ये पकेगा ना बहुत ज़्यादा, वो रात को थिक हो समझ लें कि जाएगी। 9 बजे तक, 9 साढ़े 9 बजे तक तैयार होगी, इशा के बाद हम इसको खाएंगे हो सके 10 बजे तक तैयार हो, क्योंकि अभी तो मगरिब के ज़माने पानी हो और रही है। लेके आओ। आधा घंटा तो ये गाइस है ना अब तैयार होने वाली है, फिर भी अभी इसको कम से कम आधा घंटा लग जाएगा और ईशा का वक्त जो है वो होने ही वाला है। और फिर बात वही कि खाना हमें नसीब होनी है ईशा के बाद ही। मैं अपने लिए इसके साथ पकाऊंगी चावल भी कौन सा पकाऊंगी, अदरक वाले चावल। अभी ये देखा ना, ये भी मजे के लगते हैं। ये खट्टे खट्टे हो गए हैं, ये सारे खटास हो गई है इनकी ना। ये अम्मी लगाएंगे इसको जीरे का तड़का। कश्मीरी मिर्ची मिली नहीं तो कश्मीरी मिर्चों का लगाती होती हूँ, वो ढूंढ के करते हैं। ये वैसे नहीं लगाना, इनको वैसे लगाना। क्योंकि घी बहुत ज़्यादा डाला है ना। अब ये देखिए इसमें ज़रा आग सी भी होगी, उसमें ज़रा ज़्यादा लज्जत होती है। अब ये इसको हो गया बस। उसके बाद ये जितनी देर मर्जी पकती रहे, ये हमारी अपनी मर्जी, चाहे हम इसको 6 घंटे पकाए, चाहे आधा घंटा पकाए, चाहे घंटा पकाए। हल्के चूल्हे पे तो पानी जितनी देर मर्जी पकती रहे, तो तेज़ करो तो वो तो आधे घंटे में पक जाएगी। ये देखें, ये अब इसकी लादा सी लुक आ जाएगी, पक के लादा हो जाएगा ना, ज़रा वो पकेगी तो। ये देखिए आप। तो गाइस देखिए ना, ईशा का वक्त हो गया, अज़ानें हो रही हैं और अब अम्मी बैठ के खाने के लिए। मैंने कहा पहले मैं खाऊंगी, जो मैंने इतनी मेहनत से पकाई है। देखिए ये ऊपर जो है ना देसी घी अम्मी ने डाला है, उसके बावजूद अम्मी ने जो है ना वो मक्खन मंगवाया है। ये मक्खन दूसरा खुला मक्खन नहीं मिला, वो मंगाना था, बच्चों सारे मक्की की रोटी भी चूर के खानी थी। अब ये अल्लाह भला करे आपका, मैंने अपने लिए मंगाया। चमी लेके आओ, चमी लेके आओ। अब ये मक्खन है मेरा, ये चटनी अब ये मकई की रोटी, ये मकई की रोटी है। ये मैं सिखाती, बच्चे नहीं ऐसे खाते। ये देखें, ये हमारी मकई की रोटी है, गांव का सफ़ेद आटा है, सफ़ेद आटा है। ये देखें, मक्खन शक्कर तो भाई मिला नहीं है, ये मक्खन मैंने मंगाया अपने लिए। अब ये मक्खन भी बीच में डालूंगी गाइस। ये देखें, ये क्या नाम है, अब इसको भी चूरूंगी, बस इतनी खाती हूँ। ठीक है, अब इसमें मक्खन डालूंगी। खाने में बड़ा स्वादी आता है, बड़ा मज़ा आता है, लेकिन पकाने में बड़ा होता है। अब इसके साथ चटनी होती, खरोट की बनानी थी, लेकिन वो नहीं उन्होंने बनाई पाई, अपने अपने लगे हुए। कहते नहीं हमने ऐसे ही खाने में, कैसे खाओ फिर। ये देखें, अब इसको मैं हाथ से नहीं चूरती, बच्चे हाथ से चूरते हैं, इसको चम्मच से चूरूंगी। ठीक है, इसको ऐसे चूरूंगी, चूर के मज़े मज़े से खाऊंगी। आप लोग भी खा लें, आ जाए, जिसको पसंद है वो मुझे कहे, मैं उनको भेज दूँगी घर।
मकीन की रोटी ना, आटा है मेरे पास पड़ा है, जिसको चाहिए मैसेज करके एड्रेस सब बताए, मैं घर भेजूंगी, ठीक है। लेकिन पूरी आवाम को नहीं भेज सकती, इतना नहीं है, अगले साल की रखूंगी। तो गाइस हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, ये मिक्स हो गया, तैयार हो गया मक्खन वगैरह हर चीज। लगे वो बच्चे से ही कह रहे थे कि अम्मी चटनी कैसे डालोगी इसके बीच में, तब नहीं चटनी में, ये देखें बहुत मजे की है। हाँ टेस्ट है, मैंने भी एक जो है ना वो चम्मच खाई है, मजे की लग रही है वैसे मक्खन। और ख़ास तौर पे मक्की की रोटी जो हमारी फेवरेट डिश है, बहुत पसंद है हमें। ये कड़ी वगैरह होगी इस तरह की। बारह साग जो मैं लेके आई हूँ, साग बड़े मज़े का बनता है, जी का कुंडोली का, ये देखें बहुत मज़ेदार है माशाल्लाह। अल्लाह पेट में दर्द ना करे, नसीब करे। ये मेरी सामने खड़ा ना मेरा बेटा, इसकी नज़र ना लग जाए, देख रहे हैं।